गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रोलाइट में खुश आमदीद करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेट्रोलाइट में आपको एक बार फिर खुश आमदीद और मैं हूं फरहा औरंगज़ेब। और गुड मॉर्निंग। सर्दी जो है ना, सर्दियों वाली जो सर्दी है ना, सुबह सुबह जो होती है, आज बिल्कुल मुझे उसका एहसास हो रहा है। 2 दिन से हम ड्रेसिंग इस तरह से कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान में भी अब सर्दी बढ़ चुकी है, तो कराची में डेफिनेटली सर्दी बढ़ जाएगी। इसलिए हम कोशिश करें कि गर्म गर्म कपड़े जल्दी से पहन लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर तक जो है ना हम कुछ ज़ाहिर नहीं पहन पाएंगे। और फैशन जो है ना वो ज्यादा करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्दियों का मौसम है उसके कमी तो खैर लड़के भी नहीं छोड़ते माशाल्लाह से। अच्छा जी, चले पहली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। और हाँ सुबह सुबह का भी आगाज किया है और आज हम देख रहे हैं कि जी 15 जनवरी और 15 जनवरी के हवाले से जो आज का दिन मनाया जाता है वो बड़ा मशहूर सा दिन है। और एक ऐसा मैं बोलूँगा कि दिन है, ये दिन लड़कियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा और लड़कियों की मुनासबत से बनाया जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को जो ना ये पिंक कलर बड़े पसंद होते हैं, लड़कियों को खट्टी मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। लड़कियों से ज्यादा मैं कहती हूँ आज बच्चों के लिए जो है ना ये दिन ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये चीज जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं ये बच्चों की ज्यादा फेवरेट होती है। असल में इसमें जो पिंक कलर आ जाता है ना, फ्लेवर्स पिंक कलर जो है ना वो लड़कियों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ब्लू कलर आ जाए तो वो बॉयज की तरफ हो जाते हैं। दिन रात सर्दी गर्मी बच्चे कुछ नहीं देखते, बस उनको चाहिए होता है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है? अब ये सब जो है ना वो कहते हैं ना तजब्जुब का शिकार होंगे कि ऐसा क्या होने जा रहा है। तो भाई आज का दिन जो है उसे कहते हैं नेशनल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डे। और जनाब ये जो दिन मनाया जाता है, आपने भी बचपन में बहुत खाई होगी, हमने भी बहुत खाई। आपने खाई है कभी? बिल्कुल। तो आपको मतलब फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉबेरी वाला ही अच्छा लगता है या दूसरा फ्लेवर? मैं खा लेती हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी चल जाता है, लेकिन मेरा अपना फेवरेट वेनिला है। मुझे वेनिला आपको ज्यादा पसंद है? क्या बात है। अच्छा, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लड़कों की चॉइस जो होती है इसमें वो यही होता है, चॉकलेट, और लड़कियों को वेनिला ही पसंद होता है। और वैसे जो बच्चे होते हैं उनको कलर बड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो किसी को पर्पल कलर वाली आइसक्रीम पसंद होती है। लेकिन पिंक डे, या हम इसको बोले कि जी स्ट्रॉबेरी जो क्रीम डे मनाया जा रहा है, आइसक्रीम डे, इसके हवाले से बताएंगे कि हर साल 15 जनवरी को कौमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डे के तौर पे जो है मनाया जाता है। बेहतरीन जायकों में से एक ये जायका है जिसका जश्न पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जबकि बताया जाता है कि जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या तो स्ट्रॉबेरी के जायके को अंडे, क्रीम, वनीला और चीनी के साथ मिलाकर बनाई जाती है। खाने का रंग अक्सर उसे गुलाबी या हल्का सुर्ख देने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो भाई इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है। आपने कभी स्ट्रॉबेरी से कुछ ट्राई किया है फरा की, कुछ अच्छा बना लिया जाए? कस्टर्ड तो हमने देखा है, सुना है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपने बहुत अच्छी से तैयार की हो? से मुझे स्मूदी बहुत मज़े की लगती है स्ट्रॉबेरी की। उसके अलावा हम स्ट्रॉबेरी जैम, जब मौसम होता है स्ट्रॉबेरीज का, तो हम स्ट्रॉबेरी जैम बना के घर में रख लेते हैं। या पैनकेक अगर हम बना रहे होते हैं घर में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैपल सिरप और स्ट्रॉबेरी और क्रीम वगैरह डाल के भी खा लेते हैं। सारे आ गए, स्ट्रॉबेरी वाला सिरप मिल जाते हैं ना, स्ट्रॉबेरी सिरप मिल जाता है, चॉकलेट सिरप मिल जाता है, तो अब इजीली अवेलेबल हैं चीज़ें, तो घर में मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने मार्केट से जस्ट खरीदा। और लेकिन ये कि बच्चों के लिए जो ना आज का टॉपिक बहुत है ना उनको पसंद आएगा और वो रुक जाएंगे कि आइसक्रीम की बात हो रही है, और फिर उसके बाद जो है ना वो जिद करेंगे कि अब हमें खानी है। अच्छा, अब आपने रेसिपी बताई है तो फिर मैं भी आपको स्ट्रॉबेरी की एक रेसिपी बताऊं, और आपने ट्राई जरूर करनी है और बड़ी फायदेमंद भी है। आपने जो है ना वो योगर्ट लेना है, ठंडा योगर्ट, सही है, और आप स्ट्रॉबेरीज को पहले फ्रीजर कर लें, बिल्कुल ऐसा कर लें उसको कि वो बिल्कुल बर्फ बन जाए। फिर आप उसे ग्राइंडर में डालें, पहले दही को, फिर उसमें आप डाल दें सारी स्ट्रॉबेरीज जो कि बिल्कुल कोल्ड हुई हुई है, और उसके बाद आपने प्रेस करने के बाद उसे चाहे तो चीनी हस्बे मामूल आप डाल दें उसके अंदर, और उसको ग्राइंड की बात कर रहे हैं? नहीं, योगर्ट, सिर्फ नॉर्मल योगर्ट डालें, ठीक है। उसके बाद आप उसको ब्लेंडर जो है ना, वो ब्लेंड कर लें या ग्राइंड कर लें उसको। जब वो ग्राइंड हो जाएगा और उसके बाद वो जो स्मूथी तैयार होगा, वो योगर्ट फ्रीजिंग आइसक्रीम नहीं होती, बिल्कुल वैसा। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के साथ ना मिंट भी बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा हम स्ट्रॉबेरी मिंट लेमनेड पीते हैं ना, तो उसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी होता है। मैं तो घर में भी जो है ना बस ऐसे जैसे हम नॉर्मल जूस बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी मिंट डाला, थोड़ा सा उसमें कोई भी सोडा आपने डाल दिया, वो भी बहुत मजे का। अच्छा, अब आजकल जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर तो खैर हम कहते हैं शायद एनओसीज हैं, परमिशन ली हुई है, तो वैसे तो शीशा ममनू है हर जगह पे, कानूनी कार्रवाई भी इसके लिए होती है। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि जी ये फ्लेवर बड़ा ज्यादा फेमस भी है, और खास करके हम देखते हैं कि जी फ्लेवर की बात करें तो जी वो एप्पल फ्लेवर आ गया, लेकिन उसके साथ लोग स्ट्रॉबेरी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिंट की आपने बात की तो मुझे याद है कि मिंट और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लोग कॉम्बिनेशन बना के शीशे के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जी ये पहली स्टोरी हमारी थी, और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टोरी क्या है हमारे पास? हमारे पास आज नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत अच्छी है। सेहतमंद सरगर्मी के हिसाब से भी हम उसको एक तरह से ले सकते हैं कि दिन की रोशनी में ज्यादा वक्त गुजारने से दिमागी कारकर्दगी बेहतर होती है। और वो आप दिन में अब उठना शुरू कर देंगे? सुबह तो हम उठते हैं ना, तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, सारे काम दिन में। उसके अलावा दिन की रोशनी में घूमने से सिर्फ जिस्मानी सेहत को फायदा नहीं होता, बल्कि दिमाग
दिमाग भी बेहतर तरीके से फाल हो जाता है। ये बात ब्रिटानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि दिन की रोशनी में ज्यादा देर तक रहने से दिमाग के मुताबिक हिस्सों पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। ये अपनी तर्ज की पहली तहकीक है जिसमें सूरज की रोशनी से दिमाग पर मुरतब असरात की जांच पड़ताल की गई है। तहकीक में शामिल 58 अफराद में सूरज की रोशनी में रहने से दिन की गुनूदगी या सुस्ती काबू पाने पर मदद मिली है। उसके अलावा इन अफराद की कलाइयों में एक ऐसे ट्रैकर्स पहनाए गए थे जिनसे माहिरीन को जानने में मदद मिली कि दिन की रोशनी से जिस्म की अंदरूनी घड़ी पर क्या असरात मुरतब। क्या बात है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम कहते हैं कि कुरान करीम में भी है कि रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए और काम के लिए बनाया है। और ऐसे हम देखते हैं कि सुबह सवेरे अक्सर हम कहते थे कि सुबह सूरज की रोशनी जरूर लें तो उससे विटामिन मिलते हैं। अब साइंसी तहकीक के मुताबिक तो वो विटामिन हैं या वो ऐसी चीज है जो कि हम तक पहुंच रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज है कि वो जो रोशनी के अंदर मौजूद जो विटामिन है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, सेहत के लिए जरूरी है, इससे दिमाग भी तेज होता है। तो वो कहते हैं ना हम कि भाई किन किन हम नेमतों को जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे। हर कौल, हर फेल, हर अमल में हम देखते हैं कि जी इस्लामी तालीमात की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए साइंसी तहकीकात से जो जो चीजें अब साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं वो सब कुरान करीम में पहले से मौजूद हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि जी सुबह सुबह उठ के जो लोग वॉक करने की आदत डालते हैं, पहली जो सूरज की किरण होती है वो उसको आप उससे समझने के लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते हैं, वो बड़ी जबरदस्त होती है। उससे आंखों की जो बिनाई है वो बड़ी तेज होती है। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ बड़े बूढ़े जो हमारे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सुबह ही उठ जाते हैं ना, और अगर घर की छत बड़ी है, कुशादा है, तो घर की छत पे बैठ जाते हैं, या हमारे घर के बाहर अगर थोड़ी बहुत जगह है वहां पे चेयर रख के बैठ जाते हैं। तो ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है, दिमाग के लिए। देखिए कि योगा वाले जो ट्रेनर्स होते हैं या जो योगा करने के लिए होती है उनका एक मखसूस टाइम होता है, और वो मखसूस टाइम वो कहते हैं कि सुबह फजर के बाद जब पहली किरण होती है वो अपना योगा शुरू कर देते हैं और मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। और वो जो मेडिटेशन होती है वो कहते हैं कि हम मतलब ये वाली जो एक मेडिटेशन 15 मिनट की ना, कहते हैं कि पूरी 24 घंटों में हमें कभी वो टाइम मिल ही नहीं सकता। ये भी सुना होगा कि न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, जो कि नए नए दुनिया में आए होते हैं, तो उनको भी धूप या सुबह की पहली किरण, वो जो हम पीलिया की बात कर रहे होते हैं या निमोनिया की बात कर रहे होते हैं, बच्चों को जो हो जाता है तो वो धूप लगाने से ही जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो कहते हैं ना कि उसमें जो येलो कलर की आईज हो जाती है और जब वो आईज के ऊपर रोशनी पड़ रही होती है बच्चों की, वो बड़ी कहते हैं ताकतवर होती है और वही जो है ना उसकी पीलिया को हजम कर देती है या खत्म कर देती है। तो ये बड़ी एक अच्छा सिलसिला है और सबको चाहिए। जब तहकीकात भी सामने आ रही हैं और वैसे भी जब हम खुद से पढ़ते हैं, सर्दियों में तो वैसे ही धूप बहुत अच्छी लगती है ना, आप बैठ के धूप में मूंगफलियां खाएं और क्या कहते हैं उसको, ऑरेंजेस खाएं धूप में बैठ के। तो सर्दियों में तो वैसे ही धूप का मजा दोबाला हो जाता है। किन्नू खाने का मजा, किन्नू खाने का मजा दोबाला हो जाता है। किन्नू कुछ लोग मौसम भी कह देते हैं, कुछ लोग उसके एक और भी नाम देते हैं। तो भाई वो जरूरी भी है, विटामिन सी भी है उसके अंदर, इसके साथ साथ आपको ऊपर से भी विटामिन मिल रहे हैं, फिर विटामिन सी आप खा भी रहे हैं, स्किन भी खूबसूरत होगी, दिमाग भी चलता हुआ दिखेगा। तो ये अच्छी लेकिन शर्त ये है कि आप इस रोशनी से, इस धूप से फायदा उठाने के लिए जो है वो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी है कि हम देखें सर्दियों में जिस तरह आपने बताया ना कि जी सुबह रोशनी अच्छी लग रही है, इसी तरीके से आपने देखा कि हम फ्रूट्स की अगर बात करें, कीनू की आपने बात की, विटामिन सी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो है लोगों को पसंद है। आपको क्या पसंद है ड्राई फ्रूट में? मुझे चिलगोजे मत बोलिएगा प्लीज। नहीं, अच्छा। मुझे चिलगोजे नहीं पसंद, मुझे पिस्ताचियो अच्छा लगता है। पिस्ताचियो आपको अच्छे लगते हैं? अच्छा जी, मुझे जो है ना वो अखरोट होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, उससे दिमाग बड़ा तेज होता है। तो अखरोट ज्यादा से ज्यादा खाएं। और इस वक्त जो मौसम चल रहा है सर्दी का, इसमें अखरोट है भी, सस्ते भी हैं, इतने महंगे नहीं होते, लेकिन ये है कि आपकी ग़िज़ा भी हो जाएगी। इंजीर भी आ जाती है, इंजीर भी सर्दी के मौसम में, वो तो हर चीज का इलाज है बहुत उसमें। और उसके आप वैसे भी निहार मुँह, अगर उसको रात भर भिगो के रख दें और सुबह आप उसको निहार मुँह खा लें तो उसके वैसे भी बहुत सारे फवायदे हैं। और सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट्स आप चलते फिरते खाएं तो उसका कोई इतना खास नुकसान भी नहीं है। हाँ, लेकिन वही वो जो जिनको कोलेस्ट्रॉल है या जिनको कोई बीमारी है, वही डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खा ले। ऐसा ना हो हमने कह दिया आपने खा लिया तो फिर गड़बड़ ना हो जाए ना। तो आपने अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना है। और हमेशा मैं अक्सर बेशतर मुख्तलिफ हमारी जब प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी इस तरह की कोई जब गुफ्तगू होती है तो हम तो ये भी कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर टैबलेट्स भी आप इस्तेमाल ना करें। लोग घरों के अंदर ये कहते हैं कि एक शख्स को कुछ हुआ तो दूसरे शख्स ने भी वही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसा होता है
कि मेडिकल पे गए और उनको बस बताया कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, अपना वो जो मर्ज है वो बता दिया और मेडिकल वाले ने अपनी मर्जी से वो दवाइयाँ आपको दे दी, आपने लेना शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो है ना देखकर या उसी हिसाब से अपनी दवाइयों का इंतखाब किया करें, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें जो है ना फ्यूचर में बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाती हैं। अच्छा, उन्होंने एक और चीज बताई, जिस तरीके से आपने भी इसको अभी थोड़ा सा देर पहले भी हमारे नाज़रीन को बताया था, वो इसमें एक और चीज बता रही कि उन्होंने मवाजना बाकायदा तौर पे किया, और मवाजना उन्होंने यही किया कि खास करके जो सोते हैं रात में लोग उनको, और जो दिन में जागते रहते हैं उन लोगों को, उनके हवाले से उन्होंने ये बात बोला कि भाई अगर हम इस तरह की चीज देख रहे हैं और उनको जब मवाजना किया गया तो जो दिमागी ताकत है वो उन लोगों में ज्यादा थी जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं या उसके बाद अपने कामों पे लगते हैं। ठीक है जी जनाब, और नेक्स्ट स्टोरी के जाने पर बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जी बिनाई भी तेज हो रही है, दिमागी सेहत भी अच्छी हो रही है, लेकिन वही दूसरी जानिब अब जो स्टोरी है वो भी इसी तरह की है। कुछ आपको पता है कि जी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि खुद से हम टोटके शुरू कर देते हैं, खुद से हम अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो कभी किसी के साथ कोई मसला हो जाए, यार आप बड़ी मोटी लग रही हैं, आप बड़े मोटे हो रहे हो, कहते हैं यार आप इसबगोल का इस्तेमाल कर लें, आप जो है वो फलानी चीज़ इस्तेमाल कर दें। तो ये चीज़ें मुफीद हर किसी की बॉडी की टेंडेंसी के मुताबिक नहीं होती, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मशवरा करना पड़ता है ऐसे में। लेकिन अभी जो स्टोरी आई उसमें बताया जाने कि लोग जो है वो आम आदत जो है वो पेट फूलने का शिकार बना देती है, लोगों की आम ऐसी आदत हैं। उनमें बताया जा रहा है कि हम सबके साथ ऐसा होता है, यानी ऐसा हम महसूस कर सकते हैं जैसे पेट बहुत ज्यादा भरने से फूल गया है, हालांकि बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाया होता। तो पेट फूलने की क्या वजह हो सकती है? ऐसा अक्सर बेशतर अफराद की आम आदत के नतीजे में होता है, और वो है नमक का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आप ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि वैसे तो नमक की महदूद मिकदार का इस्तेमाल ही सेहत के लिए जरूरी होता है, मगर बेशतर अफराद इसकी ज्यादा मिकदार को ग़िज़ा के जरिए जिस्म का हिस्सा बना देते हैं। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि मौजूदा अहद में बेशतर प्रोसेस ग़िज़ाओं में नमक की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसका एहसास लोगों को नहीं होता, और वो इन ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं मुख्तलिफ हम लोग फ्राइज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कोई सी भी जो है वो चिप्स इस्तेमाल कर लेते हैं, और उस वक्त हमें तो उसमें से ऐसा लगता है यार इसमें फ्लेवर आ रहा है, इसमें केचप का फ्लेवर है, इसमें मसाले का फ्लेवर है, इसमें तरह तरह के दूसरे फ्लेवर है, लेकिन उस फ्लेवर के साथ जो नमक की एडिशन है ना वो इतनी ज़्यादा होती है, हम नॉर्मली नमक इस तरह खा भी नहीं सकते। लेकिन समझ लें कि हमारा जो इनटेक उस साशे या हम उस जो पैकेट में मौजूद चिप्स को खा रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। और दूसरी बात, नमक तो वैसे भी हमें कहते हैं कि नमक जो है ना वो सेहत के लिए ज़ाहिर जरूरी तो है, लेकिन ये कि आप उसकी मिकदार अगर कम कर देंगे इस्तेमाल करना, तो ये जो पेट फूलने की बीमारी है या जो आपका वजन खुद ब खुद बढ़ रहा है, तो इसमें भी बहुत आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप 24 आवर्स के लिए नमक छोड़ दें ना मुख्तार, तो आपका वेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन उसको कम, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ऐसा लें कि बिल्कुल नाम के बराबर ना, बिल्कुल नाम में होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ऐसी मिकदार डालनी है कि आपको हस्बे जायका। अच्छा देखिए, हम लोग देखते हैं ना अक्सर हमने जब रेसिपीज आप देख रहे होते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी 1 चमचा नमक डाल दें या 2 चमचे डाल दें नमक, हमेशा ये बात कही जाती है कि हस्बे जायका, मतलब आपकी जो जायका है उसके मुताबिक कि आपके टेस्ट में आए, क्योंकि नमक जो है ना वो खाया नहीं जाता, मैंने देखा जायके के लिए महसूस किया जाता है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, यहाँ मैंने भी लोगों को देखा है कि अगर सालन में या किसी भी चीज में नमक कम फील हो रहा है तो हम ऊपर से भी डाल के खा लेते हैं। तो ये बहुत आम सा है हमारे घरों में, जो है ना एक आम सी बात है कि कोई बात नहीं, कम हो गया तो ऊपर से भी डल जाएगा, लेकिन वो कम हो गया तो उसको कम ही रहने दें, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा होता है हमारी बॉडी को, हमारी जिस्म के और अज़ाओं को। तो नमक वैसे भी बहुत खतरा है हमारे लिए, कम मिकदार में आप इस्तेमाल करें वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेट के अमराज भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे में तो पानी का जो इस्तेमाल है ना वो भी हमारा जरूरी है। बॉयल करके पिए, नॉर्मल टैप वाटर तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि शहर कराची में तो वैसे ही हम देखते हैं कि जी पानी कमी आता है, और या तो पानी जो है वो नलकों में आ रहा होता है या तो पानी टैंकरों के जरिए आता है। ऐसे में मिनरल वाटर का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, लेकिन मिनरल वाटर में भी किसी अच्छी कंपनी का पानी इस्तेमाल करें। अभी जो एक तहकीक सामने आई है उस तहकीक में ये बताया गया कि मिनरल वाटर से भी लोग जो है उनमें गुर्दों में पथरी हो रही है। उसकी वजह यह है कि वो
फिल्टर तो पानी आ जाता है, लेकिन वो इतना फिल्टर नहीं होता कि उसमें ज़रात मौजूद होते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलते, और वो जमते जमते एक बड़ी पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है, और फिर लोगों को अच्छा, नमक में भी देखें ना अकसाम होती हैं अलग अलग ना, एक जो हम लाहौरी नमक खाते हैं, एक आपने देखा होगा पिंक सॉल्ट होता है, तो पिंक सॉल्ट जो है वो खाना सही भी रहता है क्योंकि उसकी एक तो वो मिकदार कम इस्तेमाल होती है, जो है ना उसमें वो लाइट होती है, वो बहुत लाइट होती है, तो वो नुकसानदेह भी कम होता है। तो पिंक सॉल्ट व्हाइट की जगह आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर लें, और नमक कम कर लें, इसबगोल कम खाएं, आप जीरे का इस्तेमाल बहुत सारे लोग कहते हैं करें, लेकिन उससे आप श्रिंक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे तो फिर आप दोबारा से उसी तरीके से मोटापा आपका बढ़ जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कि हम देख रहे हैं कि सेहतमंद अगर आपने रहना है तो बहुत कुछ करना है। और आज के प्रोग्राम जो स्पेशल प्रोग्राम इसलिए भी है क्योंकि आज भी हमारे गेस्ट जो होंगे वो भी हमें डाइट के हवाले से भी बताएंगे, हमें जिम के हवाले से भी बताएंगे कि भाई एक्सरसाइज अगर करते हैं तो कैसे की जाती है, कौन सी एक्सरसाइज मुफीद है, क्या सिर्फ डाइट करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए या सिर्फ एक एज ब्रैकेट के लोगों को करनी चाहिए या इसको आदत बनानी चाहिए। तो इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और लेकिन ब्रेक से पहले हमें बताया जा रहा है कि जी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी कुछ रद्द-बदल सामने आ रहा है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ इम्कानात हैं कि शायद पेट्रोल की कीमत जो है ना वो कम हो जाएगी। तो भाई नमक जिस तरीके से कम मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरीके से अब हम ये देख रहे हैं कि जी जो कमी है ना, जो पैसों की रेशियो बताया जाता है वो भी नमक की तरह बराबर होते हैं जो कम हो जाते हैं। कम जो हो रहे होते हैं वो नमक के बराबर होते हैं, जो बढ़ा रहे होते हैं वो आटे के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा ही मुल्क में, लेकिन अच्छी बात है ना कि हुकूमत, बता जी आप प्लीज। हाँ बताएं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जाए। ज़राए के मुताबिक 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत में 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर तक सस्ते होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल फी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होने का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वज़ारत खजाना करेगी। आज आएगी, आज जब वो समरी जाएगी तो अब पता चलेगा कि ये समरी मंजूर अगर हो भी गई तो कितना हमें पता चलेगा। जैसे 4 रुपए कुछ तो बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम, चलें हम एक ऐसी कोशिश कर लेते हैं, आप बताएं क्या 4 रुपए तक कम हो जाए? आपको लगता है होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि 1 रुपया कुछ पैसे जो है ना, आलमी मार्केटों में भी जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन आप दूसरी जानिब देख रहे हैं कि ईरान के मसाइल एक जानिब हम देख रहे हैं, वहीं आपको एक और चीज अगर बताएं कि फेरी जो सर्विसेज हैं वो भी अब हमने देखा कि जिसका आगाज किया गया था ईरान के हवाले से, तो अब जो कशीदा मामला सामने आ रहे हैं, ऐसे में उसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी या उसमें जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे खास करके टिकट्स के हवाले से, उसे रोक दिया गया है, क्योंकि अभी जब तक कि ये सूरत हाल बेहतर ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात की नहीं हो जाती तब तक के जो है ये तमाम तर सूरत हाल होगी और ये फ्लक्चुएशन नजर आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो हमें इम्कानात बता रहे हैं, लेकिन अगर कुछ फ्लक्चुएशन रेट ऐसा बढ़ा तो हो सकता है कि कीमत बढ़ भी जाए पेट्रोल की। तो जहां कमी के इम्कानात हैं वहां बढ़ भी सकती है, तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन वही वाली बात है कि जी सब एक साथ। इससे पहले जब हमने देखा था नए साल के मौके पर हुकूमत की जानिब से 10 रुपए 82 पैसे फी लीटर पे कम किए गए थे, और उसके अलावा डीजल की कीमत में भी 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। तो हो सकता है इस बार 4 रुपए जो है वो कमी हो जाए पेट्रोल की कीमतों में, और अगर हो जाएगी तो फिर आवाम के लिए थोड़ी बहुत सहूलत हो जाएगी, उनको फायदा हो जाएगा। चलिए सर्दियों में ये तो चीज अच्छी, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि जी गैस की कीमतें भी थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी याद है एक बात कही थी कि जी अगर एक चीज की कीमत कम होती है तो दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो उस चीज को जो ना वो तवाज़ुन का बैलेंस करना चाह रहे होते हैं कि भाई आवाम जो बड़ी, मैं कहूंगा कि दिमागी तौर पर बड़ी स्ट्रांग हो गई है, और ये पॉलिसीज जो है समझ आने लग गई है लोगों को कि भाई अगर इस तरह यहाँ पे कीमत कम हो रही है तो या तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी या तो गैस की कीमत बढ़ जाएगी। तो भाई कोशिश हुकूमत से भी हम गुजारिश करेंगे आवाम का थोड़ा सा ख्याल करें। सर्दियों का टाइम तो है, लेकिन ऐसे में आवाम, लेकिन ऐसे दिनों में ना देखें सर्दियों में गैस का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है हमारे पास, जाहिर है, और फिर लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है गैस की, 9 साढ़े 9 बजे गैस चली जाती है और फिर वो सुबह आती है 6 बजे 7 बजे, और फिर उसके अलावा आजकल तो आपको पता है लाइट की जो लोड
शेडिंग के औकात है ना वो भी इसी तरह के, सुबह 7 बजे जाती है, 8:30 बजे आती है, तो ये टाइम तो बच्चों के स्कूल जाने और बाकी नाश्ते वाश्ते का टाइम होता है, तो इस टाइम लाइट और गैस का होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम अपने मेहमान से भी इनको जरूर मिलवाएंगे, और क्योंकि जाहिर है सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत के लिए हमें रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह सुबह सुबह उठ के रोशनी भी जो है ना वो सूरज की लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। तो भाई हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहें जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। वेलकम बैक नाज़रीन, और जनाब बातों का सिलसिला जारी था, और अब हम जब ब्रेक पर थे तो ब्रेक पे भी हम यही बात कर रहे थे कि जी मैं इनसे ही पूछ रहा था कि फरा जिम आप कर रही हैं आजकल, नहीं कर रही, यानी कभी कभी करती हूँ कभी नहीं करती, ऐसा ही? कभी कभी से मुराद कभी कभी करती हूँ। क्यों भाई, रोजाना की बुनियाद पे करें ना, टाइम नहीं मिलता। मैं वॉक पे फिर भी कभी कभी चली जाती हूँ रात में अक्सर, पर जिम का मुझे अब आप सुबह में जाए ना, मैंने अभी सुबह सुबह हमने अपनी नाज़रीन को बताया तो है कि सुबह की वॉक ज्यादा जरूरी, सुबह की बिल्कुल, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि सुबह में वॉक पे जाऊँ। सुबह जब यहाँ आ रही होती हूँ तो यहाँ से पहले वॉक जो है ना ये कोशिश करती है, यहाँ आएंगे तो यहीं चाय पियेंगे, यहीं पर सब कुछ, क्योंकि मैं इतनी सुबह आती हूँ तो मुझे करना पड़ता है। क्या बात है, लेकिन भाई सुबह 6 बजे के बाद उठ जाएं और सुबह सुबह जो है वो सूरज की रोशनी जरूर लें, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आए। और फिर हम जो है ना यहाँ पे चाय पी के, कॉफी भी पीती हैं ऐसा ही? ब्लैक कॉफी, चले भाई ब्लैक कॉफी भी पीती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं, वर्टिस जिम के ओनर भी हैं, अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, अभी हम कुछ देर पहले फरा और हम लोग बात कर रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा सेहत के बारे से बातें भी की हैं, खास करके सुबह जल्दी उठना भी है, लोगों को जिम भी जाना चाहिए, लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा भी खानी चाहिए। एक तो आप माशाल्लाह इतने सारे जिम बना चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो 6 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब इसके साथ साथ ये हमें बताएं कि खास करके जिम जाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ लड़कों को जाना चाहिए या लड़कियों को भी जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार साहब, टू आंसर योर क्वेश्चन, देखें जिम एक ऐसी चीज़ है जो लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, शावर करते हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें करते हैं, उस तरीके से जिम को इट्स नॉट समथिंग दैट यू कॉल एन एक्टिविटी, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो जिम को शामिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमारे जो काम आजकल के हो गए वो ज़्यादातर डेस्क रिलेटेड हो गए, सीट रिलेटेड हो गए, हमारी एक्सरसाइज कम हो गई, हमारी मूवमेंट कम हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन में हम गाड़ियाँ लेते हैं, रिक्शा ले लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, तो देयर इज नो मूवमेंट लाइक आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू। इसलिए हमारे लिए जिम का इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में मूवमेंट रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ रहे, हमारे ऑर्गन्स जो है वो फैट उनके ऊपर जमा नहीं हो जाए, बिकॉज हमारे खाने भी साथ साथ न्यूट्रिशनल नहीं रहे अभी, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, कुछ भी नहीं रहा जी, कुछ भी नहीं रहा। हमारी जो मीट भी जो हम लोग खाते हैं उसमें भी इंजेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, so they are really harmful to us, और हम उनको अगर साथ साथ बर्न नहीं करते जाएंगे तो they accumulate over time and hurt us and overall reduce our life expectancy. That's why going to the gym is very important, and not just gym. देखें अगर जिम नहीं जा सकते, जिम आपसे दूर है या कोई और इशू आ रहा है, फीस का इशू आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ वॉक, पार्क में वॉक कर लिया, आपने अपने काम तक वॉक कर लिया जैसे मैम मेंशन कर रही थी अभी, और इवन एट होम आप जंपिंग जैक्स, प्लैंक्स, सिटअप्स, पुशअप्स, यू कैन डू एवरीथिंग, घर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास। वाह भाई जबरदस्त। सरन जी, दूसरी जानब जो है ना वो अब हम ये देख रहे हैं कि जी अहमद साहब जो है वो बड़ा अच्छा काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं। अहमद साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से जिम के लिए लोग आते हैं, ट्रेनर्स भी वहाँ पर होते हैं, ख़वातीन भी वहाँ पर आ रही होती हैं, और भी ऑर्गेनिक फूड की आपने बात की कि भाई अब जो हम खा रहे पी रहे हैं उस सब में तो मिलावट है, तो अब अगर ऑर्गेनिक फूड खानी तो वो उसके लिए कोई ज़रिए है, या जिम में कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्गेनिक ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को? मकरा साहब, बहुत अच्छा सवाल करा है आपने। देखें, आई वुड डेफिनेटली से कि बंदे को कोशिश करनी चाहिए, बट देयर आर वेरी लेस रिसोर्सेज जिधर से हमें ऑर्गेनिक फूड मिल सकता है। अब मसला ये है कि जो ब्रांड्स हमें प्रोवाइड करते हैं ये मील्स, डाइट प्लान्स, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द नॉर्मल पर्सन। हाँ, ये तो है, ये बात तो सही कह रहे हैं, मतलब महंगी तो है, लेकिन वो कहते हैं कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। बात कर रहे हैं या हम अगर सर्दी और गर्मी की बात कर रहे हैं तो दोनों मौसम बहुत डिफरेंट हैं, ज़ाहिर सर्दी या गर्मी, तो कौन सा मौसम ज़्यादा बेहतर रहता है? आप जिम, एक तो जिम तो चले आप
वैसे भी नॉर्मली आप रख सकते हैं, लेकिन कौन सा मौसम अच्छा रहता है जिसमें आपका जो वेट है बहुत जल्दी लॉस हो, या जिसमें आप अगर काम करें, फॉर सपोज हमारे यहाँ बेली फैट बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, कहते हैं ना बेली पाउच ख़त्म नहीं हो पाता है, तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है जिसमें बहुत जल्दी आपको ना अपनी बॉडी पे आप काम कर सकते हैं? देखिए मौसम इस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकता है कि ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू स्वेट मोर। तो समर का सीजन है विच इज हाईली रिकमेंडेड। समर में इंसान एनर्जेटिक भी ज्यादा होता है, समर में थैंक्स टू द सन और थैंक्स टू द हीट आपका स्वेट भी ज्यादा होता है, ठीक है, आप रनिंग पे जाते हैं, यू स्वेट मोर। बट विंटर्स में भी ये हो सकता है, ऑफ कोर्स यू वेयर ऑन अ हुडी, आपने हुडी पहन के रन कर लिया, आप हुडी पहन के जिम आ गए। बट सर्दियों का मसला ये है कि इंसान जनरली लेथार्जिक और लेजी फील करता ही है। अब हमारे जिम्स में हम एक पैटर्न देखते हैं कि सर्दियों के दौरान लोग कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में आप ये भी कह सकते हैं कि शादियों का सीजन होता है, लोग बिजी होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल बिकम लेजी। जो रेगुलर जिम गोअर्स भी होते हैं ना, वो भी छुट्टी मार लेते हैं सर्दियों में। जी सर्दियों में, सर्दियों में कि दिसंबर का मंथ होता है, छुट्टियों का, न्यू ईयर का होता है, तो लोग शायद छुट्टियों पे चले जाते हैं, शादियों में बिजी हो जाते हैं, लेजीनेस भी फील होती है, सुबह सुबह जिम आना, इतनी सर्दी। अच्छा, अब एक चीज होती है यहाँ पे न्यूट्रिशन की तो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक होता है डाइट प्लान, सही है, एक होता है बहुत सख्ती वाली डाइट होती है कि भाई मैंने जो है ना 1 महीने के अंदर 15 किलो 20 किलो वजन कम करना है। तो अब कुछ जगहों पे ये भी हम सुनते हैं कि जी अगर 1 महीने के अंदर ही आपने 15 किलो वजन कम कर लिया तो ग्रेजुअली फिर वो फौरन से बढ़ना भी शुरू हो जाता है। कंट्रोल कैसे किया जाए, या ऐसा है कि जी आहिस्ता आहिस्ता करके ही हमें वेट कम करना चाहिए? मुख्तार भाई देखिए, देयर इज नो ट्रेनर दैट कैन गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर कि आप कितना वेट एक मंथ में लूज कर सकते हैं। हमारे साथ ये जिम में बहुत बार होता है कि लोग पूछते हैं कि मुझे 12 किलो कम करना है, मुझे क्या करना है? अब वो कहते हैं शादी की डेट आ रही है हमारी, जी, शादी की अब डेट आ रही है। 15 दिन बाद हमारी शादी है तो भाई हमें तो कम करना है, फिर क्या करेंगे? जिम है, दर्जी तो है नहीं हम कि हम कोई टाइम दे सके कितने दिनों में आपका सूट सिल जाएगा, फिटिंग के हिसाब से सूट तो हम क्लाइंट को यही कहते हैं कि देखिए हम आपको 4 घंटे भी वर्कआउट करवा सकते हैं अगर आप बेयर कर सकते हैं उससे। तो अच्छा, और लेकिन बॉडी की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है तो दैट्स द रिटोरिक क्वेश्चन है कि आप 4 घंटे वर्कआउट तो कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि देखिए आपके मसल्स और आपके जो टेंडन्स है, आपकी बॉडी है, वो आपके घर जाने के बाद भी वेट लॉस कर रही होती है। द मेन रीजन कि लोग वेट लूज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो खा क्या रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर फॉर सपोज कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो कि जिम जाना उनको मतलब मुनासिब नहीं लगता, या वो घर में रह के भी अपने वेट पे काम कर सकते, तो कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम विदाउट जिम और मशीन के अलावा भी हम घर बैठ के भी अपना वेट लूज कर सकें, या जिस तरह से आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है। हाँ, आजकल मौसम भी अच्छा है, तो उस हिसाब से घर में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं इजीली? देखिए मैम, अब तो YouTube का जमाना आ गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। YouTube नहीं तो दे हैव क्रिएटेड एप्स जो टारगेट करती हैं कि आपका पूरा वर्कआउट क्या है, आपके BMI के हिसाब से आप उसमें अपना न्यूट्रिशन भी डाल सकते हैं, तो वो कैलोरीज भी कैलकुलेट करता है। वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स, क्रंचेस, पुशअप्स, पुल-अप्स डिपेंड्स ऑन द बार, बट जंपिंग जैक्स हो गए, हाई नीज हो गई, बेयर क्रॉल्स हो गए, बर्पीज हो गई। व्हिच इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज? मतलब रात का टाइम बेहतर रहेगा, सुबह का टाइम बेहतर रहेगा? जो घर में रहती हैं वर्किंग वुमेन्स तो खैर वो भी जा सकती हैं जब उनको जिम का टाइम मिले, तो जो लेडीज घर में रहती हैं वो कौन से वक्त बेहतर जिम कर सकती हैं? सबसे अच्छा टाइम जो वर्कआउट करने का वो है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम है, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हर चीज, कराची में खासकर रात में स्टार्ट होती है। हम यही कहते हैं कि रात में अभी सुबह हुई है, एंड दैट्स नॉट द राइट थिंग, क्योंकि हमारी एक सर्केडियन रिदम होती है जो हमारे सोने का साइकिल होता है। वी कंप्लीटली इग्नोर दैट। 11 बजे से जो रात के 11 बजे से 3 बजे की जो गहरी स्लीप होती है ना, डीप स्लीप, उसमें वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी रिकवरी के होते हैं। तो आपने नोटिस करा होगा कि 11 से 3 अगर कोई जागता है तो वो बड़ा एक्टिव होता है। दैट्स नॉट बिकॉज they are high on energy or something, or they have adrenaline rush, वो उनके रिकवरी हार्मोन्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि नींद की बात होती है, जब भी जिम की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, तो कितना ज्यादा जरूरी है? मसल्स को रेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है? कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? सर, अगर एक एवरेज पर्सन को भी 7 आवर्स ऑफ स्लीप तो एक्सट्रीमली नेसेसरी है, और अगर आप जिम जाते हैं तो 8 आवर्स तो आपको रेस्ट करना जरूरी ही है। डिपेंड्स ऑन हाउ इंटेंस यू वर्कआउट। बट देखें, जो शुरू करते हैं ना बिगिनर्स, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट करना, कंसिस्टेंट रहना। जिम जाना आसान है, घर पे एक्सरसाइज करना भी आसान है, हर दिन करना मुश्किल है। रेगुलर बेसिस पे करना, मतलब अगर आपने अपने अंदर कुछ रिजल्ट देखना है, आपने चेंज होना, तो आपको रेगुलरली वो अटेम्प्ट करनी होगी। एग्जैक्टली, रेगुलर बेसिस के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट वेट लॉस और फिटनेस का कंसिस्टेंसी का ही गेम है। ठीक है। अच्छा, अब वर्टेक्स जिम की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ पैकेजेस भी वो दे रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल में भी अपनी ब्रांच हो गई है। तो भाई अब जो सर्दियां भी हो रही हैं, आगे रमजान भी आ रहे हैं, तो रमजानों में और अभी जो है क्या पैकेजेस है, आवाम को किस तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं आप? गुलशन इकबाल में हमने
उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हमारा जिम खोला है। आवर फैसिलिटी इज लोकेटेड अराउंड 3000 स्क्वायर फीट एंड वहाँ पे मेन सर्विस रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड के, हमने न्यू ईयर्स के लिए पैकेजेस निकाले थे। हमने 1 ईयर 6 मंथ की डील्स पे पैकेजेस निकाले हुए, और हमारी फीस एरिया में साइज के हिसाब से सबसे कम है। हमारी फीस वेट लिफ्टिंग की सिर्फ 3000 रुपीज है, और अगर आप वेट प्लस कार्डियो करते हैं तो 4500 है। एंड अगर आप ट्रेनर लेना चाहते हैं, जो कि हमारे पास सारे सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक, अच्छा, अब अगर मेट्रो लाइट से अगर आपको कोई बंदा आपको जो है ना वो समझ से पहुंचता है और वो कहता है हमने आपको मेट्रो लाइट के प्रोग्राम में देखा था, आप उसको क्या डिस्काउंट देंगे आप? अगर मेट्रो लाइट चाहिए ना नाज़रीन का भी, जी, मेट्रो लाइट की रेफरेंस से अगर कोई भी हमारे पास आता है तो उसको किसी भी पैकेज पे स्ट्रेट 50% ऑफ। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, ये बड़ा नो रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। अच्छा जी, वक्त मेरे ख्याल से बड़ा मुख्तसर से ऐसा ही कुछ है हमारे पास वक्त कितना है? अच्छा जी, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है क्योंकि वो बार बार हम देखते हैं कि बीप जो है ना वो हमारे पास आ रही होती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जी खवातीन के हवाले से जिम में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ भी होती हैं या टाइमिंग्स अलग होती हैं, तो टाइमिंग्स क्या हैं? या आपके कंबाइंड जिम भी है कोई जहाँ पे मेल्स फीमेल्स किसी भी टाइम पे आ सकते हो, कुछ इस तरह की भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? देखिए, हमारी 6 की 6 ब्रांचेस में हमने लेडीज टाइम अलग रखा हुआ है, और हम एक ही फिक्स लेडीज टाइम नहीं रखते हैं। ऑब्वियसली हम एक इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस एरिया की लेडीज की रिक्वायरमेंट क्या है। अब बहरिया में हमारी जो ब्रांचेस हैं उसमें लेडीज टाइम है 11 से 2 और शाम में 4 से 7। ओके, फॉर एग्जांपल यूजुअली 7 बजे तक लेडीज टाइम होता है नहीं हमारे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि बहरिया में धूप बहुत है। हमारी क्लाइंट्स है वो चलकर आती हैं, तो जाहिर है समर्स के दौरान 40-45 डिग्रीज हीट में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। सही, तो सही। हमने उधर इस तरीके से चलो, ये बड़ी अच्छा है कि इस तरह फैसिलिटेट कर रही है खवातीन के लिए। और जिस तरीके से अभी 4 से 7 वाला टाइम बताया, तो अक्सर खवातीन ऑफिस से निकल के डायरेक्टली पहले जिम चले जाएं, तो ये भी उनके लिए फैसिलिटीज हो सकती है डेफिनेटली। अब इस चीज को अगर हम देख रहे हैं दूसरी जानिब, क्योंकि सर्दियां और अब रमजान की हम बात कर रहे हैं, ये भी है कि हम जिम के साथ नॉर्मल खाना पीना भी अगर हम रखें, जैसे कि नॉर्मल रूटीन या जंक को अगर आप हटा दें, तो क्या नॉर्मल खाने पीने के साथ अगर हम नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइज कर लें तो क्या उसमें भी हमें हेल्प होती है वेट लॉस करने में? बेली फैट हो गया या बैक पे जो फैट होता है या हमारे एल्बोज पे, तो उसमें भी हमें हेल्प मिल सकती है नॉर्मल खाने पीने के साथ? अगर आप नॉर्मल खाना पीना कर रही हैं वर्कआउट के साथ, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, आपको उसके डेफिसिट में रहना है। अगर आपको 1800 कैलोरीज रिक्वायर्ड है पूरे दिन में, आप 1600 लें, 1500 लें, 1700 लें, विद इन द मिनिमम रेंज। ऐसा नहीं है कि 1000 पे आ जाए, बिकॉज आप फिर अंडर पावर्ड फील करेंगे, एनर्जी नहीं होगी कुछ करने के लिए। नॉर्मल खाने की जहाँ तक बात है, खाना आप बिल्कुल हर चीज नॉर्मल ले सकते हैं, क्योंकि देखें लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे उतनी रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे अच्छे खासे ब्रांड स्टार्ट हुए हैं जो घर पे या काम पे आपको बॉक्सेस पहुंचा देते हैं, कीटो मील्स और लाइक यू नो वेटेड प्रोटीन बेस्ड मील्स भी प्रोवाइड। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल मेरे पास आ गया। कीटो जो आपने बताया ना, कीटो डाइट एक होती है, कुछ लोग कहते हैं भाई ये सही है, कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं करनी चाहिए, तो अब किसकी सुने इसमें, ये बताएं। एक्सपर्ट्स की सुने। आई वुड से गो टू और इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? क्योंकि हमने काफी कंफ्यूजन का शिकार हम हो जाते हैं इसमें, लोगों को नहीं पता होता ना। जो इंटरमिटेंट डाइट होती है ना, वो तो मुझे लगता है जैसे हम रमजान में देखा ना कि इतना बड़ा वक्फा होता है, उसके बाद हम 8 घंटे की गैप से, वो कितने आवर्स की होती है? 18 आवर्स। हर 8 घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं, उसकी साइकिल ही 8 घंटे की होती है, तो 8 घंटे से आपके 24 घंटे हो जाते हैं। थोड़े लोग एक्सट्रीम पे जाके 15 से 18 घंटे भी करते हैं। 15 से 18 घंटे, भाई ये भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, उसमें हमने ये भी देखा है कि जी आपका जो डिहाइड्रेट लेवल होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। अगर आपके पास कोई कोलेस्ट्रॉल के मसले होते हैं वो भी दुरुस्त हो जाते हैं, और खास करके जो शुगर वाले मरीज हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा ही है। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब भी हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो खास करके यही होगा कि लोग अपने सारी फैसिलिटीज़ तो सारी बता दी हैं कि जी ये आपके जिम के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, गुलशन में है, इसके अलावा स्कीम 33 में है, फिर इसके अलावा और भी जगहों पे आपके सारे जिम मौजूद हैं। डिस्काउंट का भी बता दिया भाई, डिस्काउंट तो 50% मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी जाना चाहता है तो भाई जाएँ, जाके किसी भी ब्रांच में आप चले जाएँ, 50% डिस्काउंट है। फरा और कोई ऐसी अच्छा हाँ, एक सवाल और बनता है क्योंकि इससे पहले भी हम हेल्थ सेगमेंट्स हम करते रहते हैं, तो उसमें भी अक्सर लोगों के सवाल आते हैं। ये वो खवातीन जो कि खास करके डिलीवरी के बाद, क्योंकि अक्सर खवातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं बेबी बॉर्न होने के बाद, उनके लिए एक्सरसाइज क्या मुख्तलिफ होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, लेडीज जो कि डिलीवरी के बाद वर्कआउट करना चाहती है और अपनी बॉडी को शेप में और पोस्चर को और अपने लाइक यू नो जनरल बैक पेन को, जनरल जो दर्द होता है उनको सही करना चाहती है, तो उनको ज़रूरी है कि वो खुद
कोशिश करें कि खुद अटेम्प्ट ना करें, ठीक, गो टू एन एक्सपर्ट ट्रेनर, क्योंकि बहुत सारी सर्टिफाइड लेडीज ट्रेनर है। हमारे पास जो सर्टिफाइड लेडीज ट्रेनर है वो इन चीज़ों में बड़ी मतलब स्पेशलाइज करती है, प्री एंड पोस्ट नेटल वर्कआउट्स एंड फिटनेस, क्योंकि देखिए हर चीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक, कोई बंदा ज़्यादा ओबीस होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, कोई बंदा डायबिटिक है, किसी को नी या जॉइंट पेन है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। वैसे ही इनका वर्कआउट अलग होगा कंपेयर टू अदर वुमेन। जबरदस्त। चलें भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला है। हम ये देख रहे हैं कि जी अब लोगों का रुझान भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि जिसमें लोग, हम देख रहे हैं कि रातों में भी, पूरी रात भी 24/7 जिम जो है वो खुले रहते हैं। और गुलशन इकबाल वाली ब्रांच की भी अगर हम इनकी बात करें तो ये भी 24/7 है। आप जब चाहे जाके अपना वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। रमज़ान के अंदर भी आपको पता है टाइमिंग्स चेंज हो जाती है, लोग रात भर जागते हैं, तो भाई आप जाएँ, जाके मुस्तफ़ीद हों इससे। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और बहुत शुक्रिया भी अदा करेंगे अहमद साहब, आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हमें देते रहे हैं हेल्थ के हवाले से, खास करके फिटनेस के हवाले से। नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। वेलकम बैक नाजरीन। और जी हाँ, जिस तरीके से आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टेक्निक्स भी बताई जा रही और ख़ास करके बताया जा रहा है कि सेहत के लिए ज़रूरी यह है कि आपने हर हालत में जिम जो है वो ज्वाइन करना है, ताकि आप सेहतमंद भी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सीखने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हमारे पास हम कहते हैं कि कैटेगरीज बना दी गई हैं पासपोर्ट के हवाले से। हम जहाँ देख रहे हैं कि जी ताल्लुकात हमारे दूसरे ममालिक के साथ बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ही जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें भी अब चेंजेस नजर आ रही हैं। जिस तरीके से मौशी इस्लाहात की बात की जा रही थी, हमने देखा कि जी अब डिजिटल लेवल के ऊपर जो है ना लोगों को आसानियां प्रोवाइड करने के लिए हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ रवाबित बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं। वहीं पर ही अब रैंकिंग की जब बात आती है, सऊदी अरब की बात कर लें, हम दुबई की बात कर लें, तो वहां पर भी हमने गुज़िश्ता रोज अब एक स्टोरी थी सऊदी अरब के हवाले से, दुबई के हवाले से एक स्टोरी हमने देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि अब क्लियरेंस वाले मामला जल्दी हल होने शुरू हो जाएंगे। वहीं अब पासपोर्ट के भी मसाइल एक जानिब थे, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते, तो भाई पासपोर्ट के क्या मामला ऐसे ही है? क्योंकि देखें दुनिया के ताकतवर तरीन जो पासपोर्ट्स है ना, उनमें अभी भी पाकिस्तान का जो नंबर है ना वो बहुत नीचे चला गया। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि ये नंबर जो है वो बेहतर हो जाए और हम इस चीज़ में आगे आ जाएं। लेकिन ये कि पहली शशमाई के लिए दुनिया भर के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान एक बार फिर सबसे नीचे चला गया है। 2026 में मौजूद ममालिक में शामिल है वो। हैंडले एंड पार्टनर्स की जनवरी से जून 2026 के लिए जारी की गई फहरिस्त में एक एशियाई मुल्क का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पाया गया है। हैंडले इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। सिंगापुर के पासपोर्ट रखने वाले अफराद 192 ममालिक में दुनिया बगैर वीजा के सफर कर सकेंगे। दुनिया के दूसरे ताकतवर तरीन पासपोर्ट का एजाज भी 2 एशियाई ममालिक के नाम रहा और वो हैं जापान और जनूबी कोरिया। जबरदस्त। अच्छा, ये जो मामला हम देख रहे हैं ताकतवर तरीन, अगर हम बात करें पासपोर्ट की और जिस पर हमने सिंगापुर की बात की है, आपको पता है पिछले 5 सालों से हम ये देख रहे हैं कि जी सिंगापुर का नाम पूरी दुनिया में पहले नंबर पे ही उसके पासपोर्ट का होता है। और जिस तरीके से 192 ममालिक बताए जा रहे हैं, लेकिन एशियाई कंट्री की अगर बात करें तो वहां पे भी हम देखते हैं कि जी अब बतदरीज जो है ना वो चेंजेस आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जहाँ पे मुल्क की माशी इस्लाहात की बात होती है, वहीं हम देखते हैं कि जी जो इंसानी स्मगलिंग के मामला होते हैं ना, वो भी हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रोनुमा होते हुए दिखाई दे गए। फिर हमने देखा कि जी अफगानिस्तान के मामला सामने आए, इनखला के मामला सामने आए, NICs के ऊपर हमारी वेरिफिकेशंस के मामला सामने आए। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिससे पाकिस्तान अब नंबरदाज़मा होने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से हमारा जो ये पासपोर्ट है उसका रैंक तभी नीचे चला गया। लेकिन आने वाले वक्तों में जब ये पॉलिसीज अच्छी हो जाएंगी तो हमारा पासपोर्ट और अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ आगे ऊपर के रैंक पे आ जाए। लेकिन देखिए इसमें और भी ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें जो है डेनमार्क है, स्वीडन है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, इनके भी पासपोर्ट जो है वो कुछ खास रैंकिंग पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्त चीजें जो वो बेहतर होती जाएंगी, पाकिस्तान का रैंक अच्छा हो जाएगा। ग्लोबली ना सब कुछ चेंज हो रहा है। ग्लोबली अगर हम बात कर रहे हैं खास करके कि जी अभी हमने देखा कि 2025 की बात करें तो जी हमने सारी जंगें देखी, 3 जंगें हमने देखी। फिर मौशी तौर पे हमने देखा कि जी जो दूसरे ममालिक हैं डेफिनेटली जब कहीं लड़ाई झगड़े या समझ लें कि जंगें हो रही होती हैं तो वहां के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, दूसरे कंट्रीज भी उस रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन गुजरा है उस टाइम ड्यूरेशन में आपने देखा कि किसी किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुई, लिहाजा उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि जी बहुत ज्यादा
असर नुमाया तौर पर अब इस पे नजर आ रहा है। वही उन्होंने पासपोर्ट अगर कमजोर की बात भी चले हम कर लेते, कोई बात नहीं, चौथा मुल्क बन गया है पाकिस्तान मजमूई तौर पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिस्से में 98 जो है वो रैंक आया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हम 31 कंट्रीज में विदाउट वीजा सफर कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज है, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा 35 कंट्रीज की बात करें तो बड़ी जबरदस्त है। 35 कौन कौन से कंट्रीज? 31 है। ओके, 31 ममालिक ऐसे जहां पे अगर आपके पास समझ लें आप पासपोर्ट लेके चले जाएं, आपको वीजे की जरूरत ही नहीं होगी। और लेकिन वही वाली बात है कि पासपोर्ट भी हमारे पास, आपने देखा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के मामला सामने आए थे, इनखला के मामला आए थे, तो वहां पे अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं उनके पासपोर्ट बने हुए थे। लेकिन अभी अफगानिस्तान का जो रैंक है ना वो 101 है, यानी 101 रैंक पर है वो। और उसके अलावा इराक है, शाम है, यमन है, इनके पासपोर्ट्स अभी भी जो है ना वो बहुत निचली सतह की रैंक पर है। तो कोशिश फिर भी करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और डेनमार्क बता रहे हैं, लक्समबर्ग हो गया, स्वीडन है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड के पासपोर्ट मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो भाई फिर स्विट्जरलैंड चल रहे हैं, चले वैसे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्दर्न एरियाज आप चले जाए, आपको स्विट्जरलैंड आप भूल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सयाहती मकामात हैं उसकी पूरी दुनिया मुतरिफ है। और खास करके आपने देखा था कि एक रिपोर्ट भी सामने आई थी 2026 की, जिसमें बताया जा रहा था कि जी पाकिस्तान टॉप 3 जो सयाहती कंट्रीज होते हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं उस कंट्री की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। तो भाई ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जब लोग आना शुरू होंगे तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी पे चले जाएं हम, ऐसे चले जी भाई। नेक्स्ट स्टोरी के हवाले से बताया जा रहा है जहाँ पे आपको पता है कि हमने तो वैसे ही पहले बोला हुआ अहमक और एक शख्स को जाहिल पहले ही बोल दिया है। हमारे पास जब हम रेगुलर बेसिस प्रोग्राम करते हैं तो जहां भारत की बात आती है तो या आज तो हम बहुत टाइम के बाद जिक्र किया आपने भारत का। तो वो जो भारत की हम बात कर रहे होते हैं ना जब भी, तो हमेशा एक ही चीज आती है दिमाग के अंदर कि यार कोई भी बात की होगी, कोई ना कोई वो कहते हैं ना कि अहमक आना कोई हरकत कर दी होगी, कोई या तो तहरीर लिख दी होगी या तो कोई स्टेटमेंट ऐसा पास कर दिया होगा जिसको सब लोग बोलेंगे यार ये फजूल है, बंद करो या शट अप कॉल दे दो। ये वाली स्टोरी ना बहुत मजे की है, तो ये आप सुनाए बताएं कि क्या है। एआई के हवाले से हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं तो भाई एआई का जो ये चैट बूट है उसने मोदी को अहमक और जाहिल करार दे दिया है। हम क्या कर सकते हैं, जाहिर रियलिटी तो हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये एआई कह रहा है। तो भाई अगर आपको ब्लेमिंग भी करनी है, आपने लड़ना है तो आप एआई के पास जाएं, उनसे लड़ना शुरू करें। हमारे प्रोड्यूसर्स के पास वो पिक्चर भी होगी जिसमें वो उन्होंने कहा है कि वो 3 सियासतदान हैं इंडिया के जो के साथ खड़े हैं। एक इनके जो असेंबली को क्या कहा जाता है, राज्यसभा, राज्यसभा में साथ खड़े और किसी सारिफ ने उनकी पिक्चर लेके एआई को कहा कि इसमें से अनएजुकेटेड यानी कि अहमक और जो जाहिल है उसको रिमूव कर दें। तो वो एआई का जाहिर एआई तो अपनी सच बात करता है ना, उसमें कोई वो तो एक इंटरनेट पे जो भी सहूलत या जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसी से बात करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद उसी से बात कर रहा होता है। एंड असल में उसमें इतने नेगेटिव कमेंट्स, उनकी हरकत ऐसी हैं कि उनकी इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं कि जब वो एआई पूरा समझ लें कि वो सर्वर को घूम कर आता है और वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है, उसके बाद जब वो रिजल्टेंट दे रहा होता है तो रिजल्टेंट में वो जाहिल और अहमक की करार दिए जा रहे हैं। तो जाहिर वो अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा था, उसके पास और हम भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये एआई कह रहा है आपको, तो हमें तो जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो उसी हिसाब से बताता है। और उसके बाद वो उन्होंने पिक्चर जब वो एडिट हुई एआई ने उस पिक्चर में से मोदी को गायब कर दिया कि ये अनएजुकेटेड पर्सन यही था, इसको हटा दो। अच्छा ऐसा ही एक सवाल जो है उसका एक जवाब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय सियासतदानों से मुतालिक एक सवाल एलॉन मस्क की मिल्कियत एक्स के एआई चैटबॉट ग्रुप्स ने किया है। और एक सोशल मीडिया सारिफ ने ग्रुप को भारतीय सियासतदानों की एक तस्वीर दी। इस तस्वीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जबकि कांग्रेस के रहनुमा जो राहुल गांधी और लोकसभा के स्पीकर भी मौजूद थे। और सारिफ ने ग्रुप को टैग करके हिदायत की कि इस तस्वीर में अहमक शख्स को हटाकर नई तस्वीर बना दें। तो ग्रुप ने सारिफ की हिदायत के मुताबिक जो तस्वीर बनाई उसमें मोदी जी गायब नजर आए। तो जनाब यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई है। वो कहते हैं हेंस प्रूफ वाला, हम कहते हैं a is equal to a square plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square। बिल्कुल इसी तरह एक फॉर्मूला बन गया कि जी 3 लोगों को हटा के जब एक को हटाया गया तो वहां पे आंसर आया। लेकिन यहाँ पर भी देखें आपके जो भारतीय सारिफीन थे जो ये यूज करते हैं ऐप, वो वहां पर भी वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने फिर वो जो है ना तनकीद करना शुरू कर दी। पुराना वतीरा है, कमेंट्स में फिर वो गालियां देना शुरू हो गए। तो अब सच बात तो आप
नहीं छुपा सकते। जाहिर है एआई को भी पता है कि कौन जाहिल है कौन अहमक है, तो उसने अपना काम बेहतर तरीके से किया है ना। अब वो ये तो सारी बातें होती हैं, ऐसे में फिर वो सिंदूर भी लेकर आ जाते हैं, कभी कभी कहते हैं आए सिंदूर लगा देते हैं, फिर हम भी ऐसा सिंदूर लगाते हैं कि वो पूरी दुनिया में हम ही खबरों में आ जाते हैं। अभी भी इसी तरीके से नजर आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिटा नहीं पाए अपने बिल्कुल वो उन्होंने सिंदूर नहीं, हमने सिंदूर ऐसा लगाया है कि वो मिटने वाला है, ताहयात वो आपके माथे से हट नहीं पाएगा, लगा ही रहेगा। तो भाई अब वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास तमाम सैटेलाइट मालूमात थी कि हमारा कौन सा जहाज, सैयारा और यूनिट कहाँ है। भारतीय चीफ ने ये एतराफ कर लिया। अब इसी दो बातें सामने आ रही है, एक जानिब यार उसको एतराफ कर रहे हैं या वो मजाक बना रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं, इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं भाई वो, ये तो भारतीय आर्मी चीफ हैं जनरल उपिंदर द्विवेदी ने एतराफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास तमाम सैटेलाइट मालूमात थी कि हमारा कौन सा जहाज, कौन सा तैयारा और यूनिट कहाँ है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी ने गीदड़ भपकियां देते हुए एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है। भारतीय आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एतराफ भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास तमाम सैटेलाइट मालूमात थी कि हमारा कौन सा जहाज, कौन सा यूनिट और कौन सा तैयारा कहाँ है। भारतीय खबर एजेंसी ANI के मुताबिक जनरल उपिंदर का कहना था कि पाकिस्तान को सैटेलाइट्स के जरिए मुकम्मल मालूमात हासिल थी। जनरल उपिंदर ने यह एतराफ भी किया कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नाजुक है, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में भी है। अच्छा, दूसरी जानिब जिस तरीके से इनका एक बयान सामने, एक तो जो ये बताया जाने कि चीफ हैं, चीफ होने के नाते अगर ये इस तरह का बयान देने तो ये भी एक अहमक ही करार पाए, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए तो भाई मालूमात होंगी। टेक्नोलॉजी के दौर में आप कहते हैं आप लोग बहुत आगे, इसका मतलब आप तो बहुत पीछे हैं। सैटेलाइट के जरिए हम भी सारी मालूमात तो लेंगे ना। अब मालूमात रसाई का अगर हमारे पास भी जरिया नहीं होगा तो फिर किस तरीके से हम आपसे आगे बढ़ेंगे। तो भाई आप अपने जो अहमकाना और झूठे जो कहते हैं ना कि जी अपने आप को सेव करने के लिए जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना जख्म जो है ना वो कुरेद रहे हैं। ये ऐसे लगता है जैसे ये खुद भी जो भी इनके मतलब भारतीय आर्मी है, ये कोई ड्रामे का कोई सीन कर रहे हैं, जैसे ड्रामों में दिखाया जाता है कि चांद तोड़ के पॉकेट में रख लिया। तो ये शायद इसी तरह की ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, इनका समझ नहीं आता। एक सवाल ये भी बन जाता है ना कि फिर आपके सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, और फिर आपके जो लोग अगर सैटेलाइट के जरिए सब कुछ हमें मालूम हो गया तो फिर आपकी सैटेलाइट्स क्या कर रही थी, या अगर हमारी सैटेलाइट्स के जरिए चीजें मालूम चल सकती हैं तो आपकी सैटेलाइट्स के जरिए भी मालूम चल सकती हैं। और अगर आपकी सैटेलाइट के जरिए हमारी चीजें मालूम आप लोगों ने कर ली हैं तो फिर भाई जब हमले हुए तो उसमें आप लोग को जो है ना रसवाई भी हुई, आप लोगों के जो मिसाइल हैं वो भी हमने सारे मार गिराए। उसके बाद हमने आपकी जो है वो जितनी जो पोस्टें थी उसको भी तबाह कर दिया। उसके बाद फिर आपने वाइट झंडा भी लहरा दिया। तो भाई ये तो आप लोग रोना आपका हमेशा से जिंदगी भर जारी रहेगा। और हम बल्कि अभी भी कहते हैं कि जी आने वाले वक्तों में भी अगर आपको मजा चखना तो चख सकते हैं, दोबारा आए, हम दोबारा आपको चाय भी पिलाएंगे अच्छी वाली। और उसके साथ साथ जब आपके जो जहाज हमारे मुल्कों में आ रहे होंगे फिर आपको खुद पता है कि उसके बाद वो 3 डब्बों की जो वैल्यू होती है ना उसमें वो आपके मुल्क में बिक रहे होंगे। ऐसे ही मामला सामने आ रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ जाएंगे। अब ऐसा ही है कुछ। चलें जी, नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जो इजलास के हवाले से थी, और ये इजलास बड़ा ज़रूरी इजलास था। और इस इजलास के हवाले से बताया जा रहा था कि जी इससे मौशी तरक्की भी होगी। और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ECC ने खास करके दिफाई मनसूबों के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। और डेफिनेटली देनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस नज़र आई है, जिस तरीके से पाक फौज के जवानों ने खास करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की निगरानी में जिस तरीके से सारी फौजों ने काम किया है, तो बाकमाल काम किया है। मतलब अल्फाज ही नहीं है, हम क्या अल्फाज अदा करें। अगर हम बोले फख्र है, हम बोले जी हमें गुरूर है, तो ये बड़े छोटे छोटे से अल्फाज हो जाएंगे। तो भाई पहले तो हमारी जानिब से सलाम है उनको भाई कि उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रखी जिसकी बदौलत हमने देखा कि जी पाकिस्तान हमेशा सेफ हाथों में रहा और सेफ तरीके से हमने प्ले भी किया है। ऐसे में बताया जा रहा है इस्लामाबाद में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने दिफाई मनसूबों के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा एलामे के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में दिफाई मनसूबों के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब में SDG प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए, इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर इस्लामाबाद के लिए खुसूसी बच्चों की ट्रांसपोर्ट के लिए 32 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। अब आपको एक बात बताऊं फरा, यहाँ पे एक जिक्र हुआ ऑटिज्म का, और ये इतना इंपॉर्टेंट
फैक्टर है, ये लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटिज्म क्या है। आपको पता है कि अब आने वाले बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो ऑटिज्म का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों की स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे, अगर कोई बच्चा 3 साल का है, आपको पता है 5 साल के बच्चों की जो उम्र होती है तब तक तो आपको कोई गैजेट बच्चे को जो लाइट होती है स्क्रीन की वो पढ़नी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा जब होता है हम उसके हाथ में खुद हमारे यहाँ तो 2 साल के बच्चे को 1.5 से, या इवन अगर वो बैठना शुरू भी करता है तो हमारे यहाँ वो राइम्स लगा के मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, एंड देन कुछ टाइम के बाद वो उसमें ऑटिज्म की जो है अलामात जाहिर होना ऑटिज्म के बहुत सारे समझते शायद ये बीमारी ऐसी है कि शायद नजर आनी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंजिंग शुरू हो जाएगी। आपका बच्चा जो है वो जो कार्टून की लैंग्वेज है या तो वो बोलना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद एक और हमने चीज देखी कि ऑटिज्म के बाद बच्चे का दिमाग तेज, मतलब जाहिर छोटा दिमाग है, तेज तो चलेगा तो वो दूसरी चीजों को, मनफी चीजों पे जो है ना वो जो है ना उसकी अगर नजरसानी ज्यादा होगी तो वहां पे उसका दिमाग इतना तेज चलेगा कि रात में वो सो भी रहा होगा ना तो उसका दिमाग तब भी चल रहा होगा। तो ये जो लाइट्स हैं ये इतनी ज्यादा खतरनाक है, और ऑटिज्म के लिए अगर ये काम हो रहा है तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा इकदाम है और हम भी सपोर्ट करते हैं। बल्कि मैं तो जितने पेरेंट्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनको यही मशवरा देंगे कि खुदा के लिए अपने बच्चों के साथ प्ले ग्राउंड में चले जाएं, किसी अच्छी एक्टिविटी में चले जाएं की जगह आप उनको प्ले एरियाज में या घर में एक फिजिकल एक्टिविटीज में छोटे से आप टॉयज इस तरह के लाके दे दें कि वो स्क्रीन टाइम से हट के थोड़े इंटरेस्टिंग टॉयज हो उनके पास, ताकि वो फोन छोड़ के खेल में थोड़ा सा लग जाए और फिर दिमागी सेहत उनकी इससे अच्छी रहेगी, जिस्मानी सेहत अच्छी रहेगी। मोबाइलों से जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतरीन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल से स्टोरीज और वक्त भी बड़ा मुख्तसर सा है, और ये जो मुख्तसर सा वक्त है उस पर यकीनी तौर पे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा। कोशिश पूरी यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे सकें जो कि आपकी लाइफ में भी आसानी पैदा करें, हमारी लाइफ में भी आसानी पैदा करें, और आपकी फीडबैक का भी इंतजार रहता है। गुज़िश्ता जो एक प्रोग्राम हमारा गुजरा था जिसमें हमारे साथ एक खातून भी मौजूद थी, उनका भी फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आया। हमने ये भी देखा कि लोग अब पजीराई कर रहे हैं इस चीज़ की कि जी हमारे प्रोग्राम में गेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो भाई हमारी पूरी ख्वाहिश भी है, और हम अपने प्रोड्यूसर्स को भी बोलेंगे, हम अपनी टीम से भी जो है ना वो इल्तिजा करेंगे कि भाई कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे गेस्ट आए ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। साथ साथ आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, आप हमें अपनी राय फीडबैक का तो हमें आपका इंतजार रहता है, कर सकते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में और क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा खवातीन अगर जिस तरह से हमारे पास मदिया उस दिन मौजूद थी, अगर आप लोग भी इस तरह का कि कोई टैलेंट रखती हैं घर बैठे बिजनेस चलाने का, या इस तरह से खवातीन जो छोटे छोटे से बिजनेस घर बैठ के करती हैं, तो आप हमारे कोई अचीवमेंट्स आपकी आप हमसे शेयर करें, अगर हमें अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली हम आपको भी जो है इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।